ओम शांति। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे और जानेंगे 8 अप्रैल 2026 की बाबा की मुरली का सार। तो आइए शुरू करते हैं। आज की मुरली में बाप दादा ने मुख्य रूप से देह अभिमान छोड़ने, याद में रहने और सेवा भावना बढ़ाने की शिक्षा दी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अगर तुम देह अभिमान का द्वार बंद कर दोगे तो माया के तूफान अपने आप आना बंद हो जाएंगे। सबसे पहले बाबा समझाते हैं कि हमें अपने आप को आत्मा समझकर जीना है, ना कि शरीर। जब हम देह अभिमान में आ जाते हैं तभी माया के तूफान जैसे क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि हमें परेशान करते हैं। लेकिन अगर हम आत्म अभिमानी बन जाए और हर एक को भाई भाई की दृष्टि से देखें तो ये सभी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। यही सबसे बड़ी साधना है, लेकिन इसमें मेहनत लगती है। बाबा बताते हैं कि अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग में हैं, जो ना तो सतयुग है और ना ही कलयुग। मतलब कि अभी हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिस युग में अभी हम हैं, वो संगम युग है। ठीक है, ये ना तो सतयुग है ना ये कलयुग है, ये दोनों के बीच का श्रेष्ठ समय है। इस समय हम ब्राह्मण बने हैं और यही हमारा सबसे ऊंचा जन्म है। इस समय हमें भगवान खुद पढ़ा रहे हैं, इसलिए ये बहुत खुशी की बात है। इस ज्ञान से हमें पूरे सृष्टि चक्र की समझ मिलती है और हम जानते हैं कि हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे। बाबा कहते हैं कि यह एक बहुत प्यारा परिवार है, इसलिए हमें भी बहुत मीठा और प्रेमपूर्ण बनना चाहिए। किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, ना ही किसी को दुख देना चाहिए। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना ही हमारे अंदर मिठास आएगी। यही याद हमें शांति धाम से सुख धाम तक ले जाती है। बाबा ये भी समझाते हैं कि हमारे अंदर जो भी बुरे संस्कार हैं उन्हें हम बाबा की याद से ख़त्म कर सकते हैं। हमें अपने सभी विकारों का दान करना है, क्योंकि दे दान तो छूटे ग्रहण। प्यार से हम किसी को भी बदल सकते हैं, इसलिए हमें अपने व्यवहार में प्रेम और नम्रता रखनी चाहिए। इस मुरली में विशाल बुद्धि वाले बच्चों की पहचान भी बताई गई है। ऐसे बच्चे जो सारा दिन सेवा के ही विचार करते हैं वो विशाल बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। ऐसे बच्चे जो सेवा के बिना रह नहीं सकते, उनके मन में रहता है कि कैसे पूरे विश्व को पवित्र बनाएं। वे बहुतों को अपने समान बनाते हैं। वो बच्चे सभी विशाल बुद्धि वाले बच्चे कहलाते हैं। बाबा कहते हैं कि हम ईश्वरीय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, इसलिए हमें पढ़ाई में नियमित रहना चाहिए। अगर हम किसी कारण से पढ़ाई छोड़ देते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हमें हमेशा फ़ायदे और नुकसान को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। फिर बाबा बताते हैं कि अब हमारी वापसी की यात्रा शुरू हो गई है। हम आयरन एज से गोल्डन एज की ओर जा रही हैं। आयरन एज है कलयुग, गोल्डन एज है सतयुग। अभी हम कलयुग में हैं, यानी आयरन एज में है। अब हम गोल्डन एज में जा रहे हैं। इसके लिए हमें लगातार बाबा को याद करना है, जिससे हमारे अंदर की शुद्धियाँ खत्म होगी और हम शुद्ध सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान मतलब कि हमारे अंदर सात्विक गुण जागृत होंगे। बाबा ये भी सिखाते हैं कि हमें गृहस्थ जीवन में रहते हुए कमल के फूल के समान रहना है। जैसे कमल का फूल जो है उस पर पानी की एक बूंद तक नहीं आती, कीचड़ की एक बूंद तक उस पर नहीं लगती, जबकि वो उसी के बीच में रहता है पूरी उम्र। ऐसे ही हम भी इस कलयुग में फंसे हुए हैं, तो हमें ऐसे रहना है कमल के फूल के समान कि कलयुग का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। यानी संसार में रहकर भी हमें उससे प्रभावित नहीं होना है। काम करते हुए भी हमें बाबा को याद करना है। हाथ काम में, दिल यार में, ये फॉर्मूला अपनाना है। हाथ हमारे काम में होने चाहिए, दिल बाबा की याद में होना चाहिए। माया बहुत शक्तिशाली है, इसलिए वो बार बार हमें गिराने की कोशिश करती है। अगर हम हार जाते हैं तो हमें पछताना नहीं चाहिए, बल्कि फिर से उठकर प्रयास करना चाहिए। बाबा हमें बार बार श्रेष्ठ बनने की प्रेरणा देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने मन और बुद्धि को एक परमात्मा से जोड़ना है। अंत समय में अगर हमारी याद सिर्फ परमात्मा में होगी तो हम ऊंचा पद प्राप्त करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को याद करना है ताकि हम ऊंचा पद प्राप्त कर सकें अगले जन्म में। ठीक है, हमें अपने मन और बुद्धि को एक परमात्मा से जोड़ना है। हमें अपने मन को, अपनी बुद्धि को संसार से हटाना है, परमात्मा में लगाना है।
अगर हम अन्य संबंधों में उलझे रहेंगे तो हमारा पद गिर सकता है। बाबा हमें ये भी कहते हैं कि हमें अपना समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करना है। हमारा हर एक पल कीमती है, हमें अपने हर एक पल को उपयोग में लाना है, हर एक पल को सफल बनाना है। और हमारा हर एक पल सफल तब बनेगा जब हम हर पल बाबा को याद करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे। और हमें अपने आप से वादा करना है कि हम कभी भी बाबा को नहीं भूलेंगे। जितना हम सेवा करेंगे और याद में रहेंगे उतनी ही हमारी खुशी बढ़ेगी। अब इस मूली के धारणा के जो मुख्य बिंदु हैं, 8 अप्रैल 2026 की मूली के धारणा के मुख्य बिंदु वो है कि हमें समय को व्यर्थ नहीं करना, हर पल को सफल बनाना है और बाबा को कभी भी नहीं भूलना है। इस चीज़ का संकल्प हमें लेना है। स्वयं को वानप्रस्थ अवस्था में समझकर देह अभिमान छोड़ना है, स्वर्ग की खुशी में रहना है। वरदान का सार है, अगर हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ की खुमारी में अगर हम रहेंगे तो हम अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे और सच्चे अथॉरिटी स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन का अर्थ है, कराने वाले बाप को याद करके मैं अहंकार को समाप्त कर देना चाहिए। आज के मूली का निष्कर्ष है कि देह अभिमान छोड़कर आत्म अभिमानी बने, निरंतर परमात्मा की याद में रहे, सेवा करते रहे और अपने समय को सफल बनाकर हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं और स्वर्ग के अधिकारी बन सकते हैं। तो ये थी आज की मूली। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।